तो मेरे बालों के कलर की तो बात हो ही रही है हर जगह, लेकिन आज हम वैसे जनरली और भी कलर्स की बात करेंगे, कलरिंग टेक्निक्स, क्योंकि समर में बड़ा सबने घूमना फिरना होता है, सब कहते हैं बालों का कलर मतलब डिफरेंट हो, विंटर्स में डिफरेंट हो, और कुछ लोगों को बीमारी होती है जो हर 2 महीने के बाद बाल ना हाईलाइट कराने, चाहे 4 बाल रह जाएं, लेकिन ये कि उनको हाईलाइट कराना है, केराटिन कराना है, तो ये इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और उसमें भी कराते हैं क्या, एक्सटेंशन वगैरह पे भी कराते हैं? ये देखिए, ये मेरी इस पे भी कराने कलर, वो तो ये भी होता होगा ना आप लोगों का? ये बहुत ना पर्सनल बात की, ये हमारी प्राइवेट बात है, ये हम ऐसे तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। What's wrong with you, ज़ुहैब? मैं क्यों पता हूँ, मैं एक्सटेंशंस को भी साथ लेके जाती हूँ कलर कराने। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, आपकी थोड़ी। लेकिन पता है तुम्हें को बता रहा है ये सब कुछ, कौन है तुम्हें बता रहा है इतनी ये बातें, गर्ली गर्ली बात सही कह रहे हैं। और साथ में कोमल मीर का भी, जो अभी ने अहमद भट्ट को अभी उनके पॉडकास्ट में बताया अबाउट है वेट गेन, और कितना ट्रोलिंग उनको मिली कि जब उनको स्किनी शेम भी किया जाता है, फैट शेम भी किया जाता है। हम क्यों ऑब्सेस्ड हैं यार इन चीज़ों पे लेके, खास तौर पे सेलिब्रिटीज़ के साथ, और लगता है सर्जरी करा ली। तो ये कौन सी सर्जरी है जिससे सर से पैर तक इंसान गेन भी कर लेता है, लूज भी कर लेता है? क्या हो गया भाई? बालों की बात हो जाए, ज़ुहैब के बालों से शुरू करेंगे और फिर मेरे बालों से शुरू करना हमने, ठीक है जी। ज़ुहैब तो मतलब को बालों को कलर वलर ये दे यार, ये देखे, देखिए बाल, ये देखे ना पैच है, मैं ट्रांसप्लांट भी नहीं, असली है ये माशाल्लाह। क्या वजह, जेनेटिक्स हैं, ख्याल करते? हाँ, जेनेटिक्स है मुझे लगता है ये, क्योंकि देखिए स्प्रे कब से लग रहा है, कुछ ख्याल भी ऐसा नहीं करते, तो ये जेनेटिक्स। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन ये कि हम खवातीन को क्या क्या करना पड़ता है बालों को ऐसा खूबसूरत हसीन दिखाने के लिए, बड़े मसाइल हैं, जदीद नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, पता होना चाहिए। वीडियोस जो हम देख रहे हैं ना, असल में उसने दिमाग ख़राब किया है, बहुत सारा सच भी है, बहुत सारा झूठ है। एक तो झूठ मैंने पकड़ लिया, अभी बताती हूँ बस की बात है। मानूर मिस्का हमारे साथ आई हैं, स्पेशलिस्ट हैं बालों के कलर, बालों की कंडीशन, मतलब उसमें शी इज़ वेरी फेमस की ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, और बालों हेयर स्टाइलिंग पे ज़्यादा इनका फोकस है, ये नहीं कि मेकअप 10 चीज़ें। और हालांकि इनका सैलून है मिस्का स्टूडियोज के नाम से, बल्कि बालों में लेकिन ये मास्टर है। कैसी हो भाई मिस्का? I'm good. How are you guys? अच्छा, मानूर बुलाऊं या मिस्का? मिस्का। मिस्का इसमें। तो मिस्का, मुझे तुम ये बताओ, ये जो वीडियोस में थोड़ा सा जनरल पूछूंगी, जो हम देख रहे होते हैं ना, ये बाल और ऐसे ऐसे कोई बंदा कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मुंह नहीं दिखाते, एंड देन सडनली ट्रांसफॉर्म। और मैं कहती हूँ ये जो लड़की पहले देखा नॉर्मली बैठे ना तो हिल रहे होते हैं, मैंने देखा आगे से शॉर्ट बनाते हैं, पीछे से वो तो मैंने कोई ना होती है, झूठ है वो। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसे बनाए हुए बाल ना, एकदम हेयर विग लगा देते हैं। I guess yeah, that's what they do because they later just post the mannequin and असली बालों में I think वो रिजल्ट नहीं सामने से वीडियो दिखाओ ना कि पहले ये बाल थे, अब सामने दिखाओ। जो फाइनल शॉट होता है उसमें ना बैक दिखाते हैं, और वो ऐसी होती है लड़की जैसे हिल भी नहीं रही। ऑन एयर ना बालों को ऐसे नादिया ही कर सकती है, बस ये मैं आई कैन बेट ऑन दैट। ये किसी लड़की में हिम्मत नहीं है ना, जज्बाती हो जाती है। It's one of those marketing gimmicks है ना, और उसमें वो हेयर विग होती है। हाँ, but not at Miska studio. हाँ, नाइस। तो ये इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि लोग अपना हेयर कलर चेंज करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, कि लेकिन ये कि मिनिमम डैमेज के साथ कि ब्लीच कम इस्तेमाल हो, कि बर्न भी हो जाते हैं। तो क्या टेक्निक्स हैं बीच में? There are a lot of ways to lighten the hair, but ये होता है कि यहीं पे आपके एक्सपर्टीज जो है किक इन करते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं अपने हेयर की फील्ड में, आपको पता होता है कि आपको किस तरह लाइट करना है। तो एक छोटी सी चीज़ जो सबको पता होगा, वैसे तो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल, वो अक्सर सैलून्स में डायरेक्ट 40 वॉल्यूम से बालों को लाइट कर देते हैं। वक्त कम लगता है ना? एग्जैक्टली, वक्त कम लगता है, बट बाल बिल्कुल क्यूटिकल फट जाता है। And when I got my training abroad, and the way we do it in our salon is 40 volume तो एक shelf पे बस रखा हुआ है, you know. So there's a lot of way to take the hair from dark to light in a gentle way. और उसके अलावा हमारे पास और सारी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हमें पूछना चाहिए, हमें उनको पूछना चाहिए कि जी आप कितना जो है बिल्कुल, ब्लॉन्डर यूज कर रहे हैं। जितना क्लाइंट्स में अवेयरनेस होगा, और आप अपने हेयर ड्रेसर से पूछ सकते हैं कि आप 40 वॉल्यूम तो नहीं, और जो कि आजकल हो गया है, हर क्लाइंट आके पूछता है, इज दिस ब्लीच फ्री, इज दिस ब्लीच फ्री, आर यू गोना ब्लीच माय हेयर लॉट। तो आई थिंक अवेयरनेस आ गई है उसी पे। और लोग कुछ क्लेम भी करते हैं कि हम आपके बाल लाइट कर रहे हैं विदाउट यूजिंग ब्लीच। इज दैट ट्रू? That is not true. It's not possible. आप अगर कोई दुपट्टे को भी देख लें, आप अगर उसको ब्लैक से या पिंक से वाइट करवाने या कहीं डाई जाते हैं, इट्स ऑल कॉल्ड ब्लीचिंग। यू आर टेकिंग द कलर आउट ऑफ समथिंग। किसी के ब्लैक है हेयर्स, तो उसको कैसे लाइट करेंगे वो बगैर कट किए? सबसे बड़ा मुझे लगता है आजकल गिमिक क्या है कि हेयर स्टाइलिस्ट आपको वीडियोस दिखाते हैं बच्चों को, बच्चियां, मेरी बेटी भी इतनी पागल कि मम्मा जा रही हूँ, देखो इतने अच्छे बाल किए, ब्लीच नहीं। जब मैं इसको लेके गई, मैं कहा एक बार चली जाए, नहीं ये जो चाह रही है ना ये नहीं हो पाएगा। मैं कहा झूठी, तुमने वीडियो लगाई हुई है, एग्जैक्ट करके दिखाओ, करके दिखाओ। फिर मैं बेटी को बताया, मैं कहा मत बिलीव करें आप,
It is always bleached, it's always lightened, but it has to be done in a safe way. जैसे आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फिर अपने सैलून में यूज़ करें, जैसे ओलाप्लेक्स यूज़ करें, आप सेफली बालों को लाइट करें। ओलाप्लेक्स क्या करता है? ओलाप्लेक्स एक ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को ड्यूरिंग द ब्लीचिंग प्रोसेस बालों का क्यूटिकल डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। So now, because everything is so modern, there's so much technology. ऐसे तो नहीं हो सकता कि अगर किसी ब्लैक बालों वाली को ब्लॉन्ड जाना है तो जरूरी है कि उसके बाल फट जाए। लेकिन कितना लाइट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ब्लीच? You have to कितना लाइट कर सकते हैं without using you bleach? can कितने get a टोन जा nice सकते हैं? brown or a nice red. जैसे आपका कलर। हाँ, बट आप एशियन हेयर पे एक सिल्वर या शैम्पेन ब्लॉन्ड या सैंडी ब्लॉन्ड जो आजकल या कलर platinum। सबको चाहिए प्लैटिनम, वो नहीं कर सकते। और ये कॉम्प्लेक्शन पे भी है ना कि ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन आपका तो उस पे क्या सूट करता है? ऑब्वियसली वो तो आपके पर्सनालिटी पे, स्किन बड़े टोन पे। मेल एक्टर्स भी ब्लॉन्ड करा लेते हैं, बहुत सारे नाम मेरे जहन में अगर नाम मिले। लेकिन वैसे कुछ खवातीन आती हैं जो ऑब्सेस्ड होती हैं और अजीब से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मुझे ये बना दो, ये फोटो देख के ये बना दो, और आप कहते हैं व्हाट द हेल, कैसे बनाएं? I mean, obviously we do recommend and suggest. अब हमारा ऐसा कुछ क्लाइंटेल है जो समझ जाता है, सुन लेता जो है, नहीं but समझता मुझे उनकी कहानी उनका बताओ। कर देते हैं हम। फिर भी उनका करते क्यों नहीं करेंगे वो तो I mean, कहा obviously लेकिन क्या फजूल फरमाइशें क्या होती हैं कि आप कहते हो ये क्यों सोच है लोगों की? अच्छा, एक तो ये होता है कि अक्सर नॉट शेमिंग द हस्बैंड्स बट दे आर पेइंग फॉर द डाई जॉब। तो वो उनको एक प्रेशर होता है कि ओहो हो कलर नजर आना चाहिए, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो ही इज पेइंग फॉर इट सो इट शुड शो, एंड आई एम लाइक जस्ट बिकॉज़ इट्स ब्लॉन्ड डजंट मीन इट्स शोइंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वो थोड़ा और स्कारलेट नजर जोहानसन को आना देख के आया चाहिए, वो। एंड यू नो वो क्या करे नादिया? इट्स रियली अरे बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। स्कारलेट को देख रहा होता है, वो कहता है स्कारलेट जैसे है ये मुझे। कितनी दफा हुआ है कि औरतें कलर करा के घर गई हैं तो जंगें हुई हैं। दिस इज द ये अच्छा क्या सैडेस्ट जंगे नहीं क्या? आदमी कहता है ये Saddest तुमने story. इतने पैसे खर्च किए ये कार्टून बनने के लिए, ये तुमने क्या किया? नहीं ये तो ये आपको पैसों की फिक्र है, पैसों का नहीं, तुम बन क्या गई हो, देखना तो मैंने तुम्हें। अच्छा, अब ये क्या है? बहुत अब जंगे होती हैं। ऐसी कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूजिंग क्लाइंट्स भी आते हैं। मिसका मुझे तो रेड चाहिए बट माय हस्बैंड लाइक्स ब्लॉन्ड। अब वो बीच में कहीं रुक ही नहीं रही, उन्हें कौन से समझ ये नहीं आ रहा कि हस्बैंड के मसाइल हैं बड़े। हस्बैंड्स वाले इशू हैं सारे। मैं मेरे यही हस्बैंड को ये बता- पसंद है, मेरे हस्बैंड को नहीं जुल्फे पसंद। पसंद होती है ना। हस्बैंड से कहा करो थोड़ा साथ आए, सामने आए, You know प्लीज that's बताएं। even worse. There's once or twice I got a call from the guy कि ऐसे हो सकता है, and now I'm like no consultations. मुझे तो समझ नहीं आती मियाँ इतने इन्वॉल्व क्यों होते हैं, कलर अच्छा वो उनका एक्चुअली बिजनेस his नहीं wife है। was sitting there and he was calling you. She's like मुझे समझ नहीं आ रहा, can you please talk to her? I'm like hilarious. और कितनी दफा हुआ कि आदमी गए हो नाई के पास और हमने वहां उनको कहा कि सुनो नाई देखो ये वाला जो है ना ब्लेड लगाना, इससे छोटा ब्लेड नहीं लगाना, खबरदारी। वो और send them और with मेसी वाली photos. लाइन भी बनाना, हाँ, मेसी फौजी की कट। लाइन भी बनाओ यहाँ। ज्यादा कम ना कर देना मेरे मियाँ के बाल। हमने तो कभी नहीं कहा नाई को। हमने exactly. तो मैं ये कह रहा था कि भाई अगर मोहब्बत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बीवी के बालों का कलर अच्छा हो तो इसमें क्या बुराई है ऐसी? क्यों आप उनको कह रही हैं बार बार? मैं हूं ना यहाँ पर उन्हें उनकी नुमाइंदगी करने के लिए। पता नहीं कुछ अजीब सा मुझे लगता है कि जितना इतना इन्वॉल्व हो जाना, घुस जाना, कुछ मतलब ये है थोड़ा ज्यादा ही हो जाता It's है ना। kind of नहीं, cringe, ये- but as long as आप दोनों same page में एक ही reference ला रहे हैं, I don't have an issue. हाँ लेकिन आजकल ना मियाँ बीवी बड़े मतलब मॉडर्न भी हो गए, साथ साथ जा रहे हैं पीआरपी कराने, साथ साथ जी हाँ फेशियल हो रहे हैं, साथ साथ जहाँ लॉक करते हैं ये वो क्लिनिक्स में इकट्ठे। मैं उधर उस दिन देखा, मैं ड्रिप के लिए जा रही थी, मियाँ बीवी हैं, छोटा बच्चा लेके, अभी मेरी पीआरपी है, अभी तुम पकड़ो इसको। फिर उसके बाद वो कहे, मेरी पीआरपी है, तुम हाथ पकड़ो डाल के। इसको। हाँ छोटा बच्चा ना इधर से उधर, मैं कहा यार अमेजिंग। Acha, I don't know about going together, but at the same time, I do support nice. men paying attention to their wellness too, because Yes. बहुत टाइम तक you know वो एक ही फेस वॉश, एक ही सोप से फेस वॉश हो रहा होता था, उनको कोई फिक्र नहीं उनको भी होती थी। पैम्परिंग चाहिए। बट नहीं, थोड़ा नाउ सा। देयर इज अवेयरनेस, और लड़कों के भी स्किन केयर रूटीन्स होते हैं, ओ, नहीं, और हेयर केयर कर रहे होते हैं, बहुत उस पे अच्छा, लेकिन जो attention। मैंने सुना कि और मैंने देखा भी है कुछ आदमियों के जो उनको भी कलर करने बाल इतने अजीब से बाल होते Sticking हैं, करा और उसमें लेते हैं, क्या होता है? बॉक्स Sticking नहीं, कहते हैं? यूजिंग वेरी डार्क कलर और बॉक्स डाई। So extremely dark and extremely light doesn't look good on Asian men.
है ना। और ये बॉक्स डाई का मसला है कि उनको सैलून से कराएं या बॉक्स डाई, फर्क बॉक्स डाई क्या होता है ये? बॉक्स डाई जो डब्बे में आते हैं। अच्छा। इंस्टेंट होता है ना, आप बस लगा लें, पर ऑब्वियसली वही बॉक्स डाई में उनको एक ही ब्लैक समझ आता है जो लग जाता है, और वो मीडियम ब्लैक, डार्क ब्लैक लगने बुरे ही तो हैं। ऐसे ब्लैक कर लेते हैं, ऐसे जेट ब्लैक। क्योंकि एक लाइन आ रही होती है हाँ वो पता चल रहा होता है। पाकिस्तानी मर्दों को तो कहते हैं वो मूछें भी, मस्टैशेस भी ऐसी जेट ब्लैक होंगी, कलर भी। ओह टीवी में तो और आ रहा होता है निकल के। मैं कहती हूँ एक्टर को देखिए क्या हो रहा है, तो वो सैलून में क्यों नहीं लोग कलर कराते, कराना I चाहिए। guess maybe it takes time, but they should go to the salon because एक information like I just like to share, जो आपके अगर ब्लैक बाल है और अगर कोई बॉक्स डाई ब्लैक है तो वो हमेशा उससे ज्यादा डार्क होगा। शायद वो ये समझते हैं कि मेरे बाल ब्लैक है तो ब्लैक ही लगा, वही लगेगा। नहीं, वो बॉक्स का जो ज्यादा ब्लैक dark है हो वो ज्यादा वन होता टोन है। लाइटर। बट जो सैलून का कलर है, कहने मेरा पूछने का मकसद ये सैलून का कलर और घर में बॉक्स डाई का कलर, क्या ये इन द लॉन्ग रन डैमेज करता है? इसका कलर की क्वालिटी खराब है? बॉक्स डाइज आर जनरली मोर हार्मफुल बिकॉज जो प्रोफेशनल डाइज होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी ही अलग होती है, वो लॉन्ग टर्म आप कर सकते हैं। बॉक्स डाई जैसे एक ओवर काउंटर और लाइट भी होते हैं। मुझे लगता है बॉक्स डाई बहुत गाढ़े गाढ़े मोटे मोटे। यार अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आप किन किन मर्दों की बात कर रहे हैं। स्विच कराया है उसपे। मैं कहा प्लीज आप सैलून जाके ना ये कलर जब बाल इससे सफेद हो जाते हैं, ये अक्सर लोग कहते हैं कि डाई कराओगे तो फिर बाल सफेद हो जाएंगे, फिर कराते रहना पड़ेगा। So this is a myth. This is the biggest myth of all time. And I would like to clarify that पहला जो ग्रे हेयर किसी का भी आता है वो डाई से नहीं आता। आप किसी साइंटिफिक बुक में पढ़ लें या कोई फैक्ट पढ़ लें, द फर्स्ट ग्रे हेयर डज नॉट कम बिकॉज ऑफ डाइंग योर हेयर और ब्लीचिंग योर हेयर इवन। बट अगर आपके बालों में ग्रे हेयर हैं और उस पर आप अमोनिया लगाते जा रहे हैं तो वो बढ़ जाते हैं। इसलिए आप जब भी सैलून जाएं और आपके पास ग्रे हेयर हैं तो आप उनको बोलें मुझे अमोनिया फ्री डाई लगाएं। एंड नोबडी टेल्स यू दैट because they just they want you to come back, they want your तो gray वो नहीं hair. बताएंगे आपको अमोनिया। हाँ ये बात सही अमोनिया कही से क्या होगा, देर तक रहेगा कलर? देर तक भी रहेगा, सेफ भी, और ग्रे Grey हेयर hairs और नहीं होंगे। बढ़ेंगे नहीं। अच्छा, ये जो हम प्यारे प्यारे शेड्स करा लेते हैं, जैसे मैंने भी कराया, उसमें यकीन करें करा तो लेते हैं हम शौक से, मसला ये उसको मेंटेन करना, वो शेड वो नहीं रहेगा। मेरे बाल खराब हो रहे, मैंने ऐसे किया था बात ना नहीं, सर, मैंने कह दिया ये बात कि खाली कोई और डब्बे में नहीं नहीं कर वो सकता। डाल के चमनिया डाल के ऐसे ऐसे हिलाते हैं, तो वो मैं हाँ तो मैं आई लाइक माय हेयर, सो कि आने दें। बिल्कुल सही आ रहा है, यही बात मैं तो कहा ना। मैं एक्टर हाँ, मैं ते मैनू मॉडर्न कोई गल नहीं, होता रहता हेयर्स है। मैं तो बगैर मेकअप कोई के विग बाल थोड़ी वाइट है, लगा करके, कोई एक्सटेंशन थोड़ी है। आई एम नॉट अ कॉन्शियस मॉडर्न गर्ल, तो खराब नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं बताई थी कि जो हम शेड्स कर लेते हैं, इनको मेंटेन करना कितना मुश्किल है, उस टोन को रखना क्या करें भाई, उसके लिए बार बार टोनिंग कराएं। उसके लिए सल्फेट फ्री शैम्पू कंडीशनर्स यूज करने हैं। You have to use cold water to wash your hair, but all of this can only make it better. The thing is कि जब हम ये सारी पिक्चर्स देख के कलर्स करवाते हैं और वो हो भी जाते हैं, आजकल you know everyone is an expert, तो वो कलर हो भी गए, बट जो बाल अगर आप देखें कि किसी का ऑलरेडी ब्राउन या ब्लॉन्ड हेयर से हम कर रहे हैं तो इट्स इजी टू गेट इट ऑन देम। जब हम एशियन हेयर से इतने लाइट पे आते हैं तो वो कलर इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आपका क्यूटिकल इतना डैमेज हो, वो ऑरेंज पे चला जाता है, वो ऑरेंज पे भी जाता है और वो कलर छोड़ देता है। आप जितनी उस पर टोनिंग कराएंगी वो हर 2-3 वीक्स में आपको लगेगा अच्छा, ये मैं वही बस अब blonde है। लास्ट में एक बिल्कुल अनग्लैमरस सा सवाल करूंगी, क्या ये बात सही है मिस का, ऑन रिकॉर्ड बताएं कि कलर कराने से जुएं मर जाती हैं? No, that's not true. मैंने That's सुना not true. कि जब केमिकल लगता है जुएं मर जाती हैं। No, that's not true. I feel like that's not true. But I also wouldn't know because we have a policy. मेरी मेड का ये मसला था ना, मैं कहा कौन निकाले क्या, मैं कहा इसके बाल रंगा तो और वो क्या हुआ, मे बी जो है निकालने से खत्म। शायद वो फिर नजर नहीं आई होंगी बिकॉज वो कलर हो गई होंगी। कह रही बाजी चली गई है। और कितने मजे का, किसी से पूछना आपके सर में जुएं हैं तो कहती है नहीं थोड़ी सी हैं। नहीं, और फिर वो वही बता रहा, जू मारने का तरीका कैसे होता है। जब ऐसे बाल आते हैं आप लोग कलर करते हैं? नहीं No, ना? we don't take it. चले भाई, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वो you know like you should not because वो सारे टूल्स में हो जाते हैं, तो वी डोंट टेक द रिस्क। बहुत अच्छी बात है, अपने बालों का जुओं का खुद ख्याल रखें, नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज के मौसम आजकल ऐसे चल रहा है, जुएं पड़ रही हैं, जुएं सिर्फ इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि उनको कोई निकाल नहीं रहा। किसी की भी पड़ सकती है लेकिन निकाले बहुत 24 शुक्रिया घंटे के आपने वक्त अंदर। दिया, तौबा, और तौबा। बालों के कलर और
आपने हाँ, नहीं, बहुत सारी बातें सफाई का और हाइजीन का ख्याल नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे अबाउट आपका स्कैल्प हाइजीन वगैरह it's a vast जी topic. तो बस अब हाँ क्या कह रही थी आप? सब्जेक्ट It's a vast topic. हाँ वही ना, कितना इसमें बोलें? बहुत सी बात हो सकती है। बहुत सारी